सबसे पहले मैं आप सबका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरकार की तरफ से भी स्वागत करता हूं। देश की आजादी के बाद और आजादी के पहले किन किन परिस्थितियों से हम सब गुजरे, ये आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी ने विस्तृत रूप से आप सबको बताया। वर्तमान परिस्थितियों में मैं कह सकता हूं, सफाई कर्मचारियों को, खासकर दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को यदि आजाद भारत के बाद सम्मान देने का काम किसी व्यक्ति ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब तक गांव में कहते हैं कि जैसे पांव न फटे बेवाई वो का जाने तीर पर आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी की देखी है और चाय वाले की दुकान से निकल करके अपने पिताजी की मदद करते करते इस देश के गरीबों की बात को ठीक से पहचान करके देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद आज देश के हर गरीब की चिंता, दलितों की चिंता, पिछड़ों की चिंता करने का काम करते हैं। कोरोना महामारी का काल आया, पूरा देश त्राहि कर रहा था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के खाते में नगद पैसा तो डाला डीबीटी के माध्यम से, लेकिन देश के 80 करोड़ लोगों को आज तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा करके पूरी दुनिया को मैसेज देने का काम किया है कि हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलेगी और संत रविदास जी के सिद्धांतों पर चलेगी। संत रविदास जी ने क्या कहा था? आज से 650 साल पहले संत रविदास जी ने कहा था कि हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। और अभी आपकी वोट की ताकत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, जो भदोही जनपद पूर्व में संत रविदास नगर होता था, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर संत रविदास नगर को हटा करके भदोही कर दिया था। उसको परसों ही उसका नाम संत रविदास नगर पुनः करने का काम किया। और आप सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा जीवन दलितों पिछड़ों के लिए दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, समाजवादी पार्टी ने उसका भी नाम बदल करके कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया था, तो योगी जी की सरकार ने उसका भी नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर पुनः रखने का काम किया। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आप सब हमारे भाई बहन हैं। आप सोचिए, उस समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? उस घर की कल्पना कर सकते हैं जिस घर में कोई सफाई न होती हो? जीवन नरक हो जाएगा जीते जी यदि आप सब काम न करें। मैं आप सबको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं जब ग्रामीण गांव के भ्रमण पर जाता हूं, निर्मल जी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से सामुदायिक शौचालय देखे। 2-3 वाक्य बताऊंगा। एक तो पहले इस देश में आजादी के बाद सबके यहां शौचालय थे ही नहीं। रहा कि नहीं बताइए तो क्या बहनी करें? सब लोग खुले में जाए या वो ईंटा पर बैठते थे, ईंटा बैठे रहे नहीं। और हम ही लोगों को सफाई करनी पड़ती थी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं साफ करती थी। मैं आपको इसलिए सलूट करता हूं, मेरा मन करता है कि मैं जीवन भर आपके पैरों में नाक रगड़ूं, क्योंकि आप सबने देश को, दुनिया को स्वच्छता का संदेश दिया। वास्तव में दुनिया को स्वच्छ रखने का, भारतवर्ष को स्वच्छ रखने का, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ रखने का जो आपने काम किया है वह अतुलनीय है। कभी भी सृष्टि में इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। मैं पुनः नमन करता हूं, दंडवत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपकी दुश्वारियों को हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार हम गांव में भ्रमण करते करते गए निर्मल जी, तो हमने पूछा ये शौचालय कौन चलावती है? तो पता चला कि 2-3 बुजुर्ग महिलाएं मिली हमका। तो हमने पूछा अम्मा पैसा मिलती है क्या? नहीं। अब वो चुप बोलवे नहीं करे, पंचायत सेक्रेटरी पर धनो रहे। तो हम उनका अलग बैठा हुआ, हमने चाय मंगाओ, चाय पी रहे बैठे। पता चला कि जो आप बता रहे वही 3-3 महीना, 6-6 महीना पैसा नहीं मिलता है। ये किया मैंने आकर के संबंधित अधिकारियों को बताया, नहीं क्या तमाशा हो रहा है? जब सरकार पैसा भेज रही है तो हमारी बेटियों, माताओं के खाते में सीधे पैसा जाना चाहिए। बीच में दूसरों किशोरियां रखने का काम करते हैं। सीधे पैसा मिलना चाहिए हमारी बेटी को। और 6,000 रुपए केवल एक आदमी को नहीं है निर्मल जी, 6,000 रुपए कहीं 2 ही, कहीं 4 ही है। यही है ना बेटिया? अकेले थोड़े मिलते हैं। और हिस्से में अगर 4 जनी है तो 1,500 पड़ा, और अगर 3 जनी है तो 2,000 पड़ा। का हुई 6,000 गया। 6,000 में और बता नहीं आती है। 6,000 में फिनाइल और वो मसाला खरीदे थे, पुरुष खरीदे थे कि नहीं बताइए? और अब अधिकारी
बीमारी आ जाए तो फिनाइल और चूना और वो गमकसीन पाउडर का ना मिलता बलीच, वो मुताबिक करते हमारी बिटिया के यहाँ बगावत करते हैं। बताओ करी भाई 1500 बहुत तो सोता है, तो फिर थोड़ा देंगे। और प्रधान आ जाए तो कहो और कब सब आप पता ही है, आपके यहाँ पंचायत सेक्रेटरी आ जाए तो हम आगे जाकर के पूरा टाइट कर देंगे। ये तमाशा नहीं चलेगा। हमारी बेटियों, महिलाओं को, माताओं, बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, इनकी मेहनत का पैसा इनको मिलना चाहिए। और इस संघर्ष पर लड़ाई को अंतिम मैदान तक पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक आपके खाते में पैसा नहीं। एक दो बातें आपने और लिखी हैं, आपने एक दो बातें और लिखी हैं, इसको भी हम मांग पत्र ले जा रहे हैं अपने जन कल्याण केयर टेकर इंस्टीट्यूशन के। हमारी बहन सविता जी है, हमारे विनोद कुमार जी हैं। इस पत्र को हम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। और पत्र में जितनी भी मांगे, आपकी 3 मांगे विशेषकर है। एक तो है नियमित भुगतान हो जाए, दूसरा ये है सीधा खाते में जाए, और तीसरा ये कुछ बढ़ जाए, है ना। भाई कम से कम वो है, कम से कम जो पैसा एक मिनिमम पेजेज वाला है वो तो मिलना ही चाहिए। हम लड़ाई करेंगे हर किसी नाते से। आपने मुझे बुलाया, यहां आमंत्रित किया, आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी आए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कभी भी कोई बात नहीं, एक बात और बता दें, कब हम कौनी बात पर जाए तो हमका सीधे बोल के देंगे, एकदम करना नहीं। आप सब हमारी मां की तरह हो, बेटी की तरह हो। कोई अधिकारी आपको तंग करता है, गड़बड़ करे, जंग बंद करे तो हमको बताना, मैं नंबर आपको लिख करके देता हूं कि विनोद जी आप मुझे बताइए, पहचान बताइए, आप मेरे बदल में आ जाइए। मैं आपकी दुश्वारियों को समझता हूं, मैं आपकी दुश्वारियों को समझता हूं। आप काम भी लेंगे और अराजकता भी करेंगे हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ। हमें अराजकता बर्दाश्त नहीं। जिसने भी हमारी बेटी बहन जी को बदतमीजी किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और मैं इसकी स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें, हमारी जो माताएं हैं, कोई अधिकारी अराजकता करे सीधे विनोद जी को फोन करेगा, विनोद जी हमें बताएंगे। और आवश्यकता पड़ी मैं स्वयं रहा हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आपकी चिंता करने का काम करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब प्रयागराज में कुंभ हुआ, आप लोग देखे रहो कि नहीं देखे रहो, प्रधानमंत्री जी खुद पैर धोई। वो केवल पैर तो उन्होंने आप सबके धोए, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोगों का संदेश था कि आप अपनी परिवार की हो, बेटी हो, बहन हो, मां हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमका अयोध्या जी जायज है, लेकिन घबराया हुआ तो हूं, ठीक है ना। विनोद भैया बताए, सविता बहन जी बताओ, हम तुम्हारे संगे रहेंगे और अगर अधिकारी गड़बड़ नहीं है तो मौका पा देंगे, ठीक है ना। बोलो भारत माता के।